Okay students, now the next topic is transport in plants. बहुत सारे students confuse हो जाते हैं. देखिए हमारे पास जो stem है और roots है. For example, if this is a tree stem, ठीक है, ये एक tree stem है, वो wooden part, और इसके अंदर हमें मिलेंगे tubes इस तरह के. ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल देने के लिए समझा रही हूँ. एक ट्यूब को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, कि नंबर 1 क्या है, ये जाइलम हो गया, एंड नंबर 2 क्या है, ये फ्लोएम हो गया. वैसे मेरी इतनी राइटिंग गंदी नहीं है जहां जितनी कंप्यूटर पर करते हुए गंदी हो जाती है, बट हम क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर कराएंगे. ओके, फर्स्ट हमारे पास जो ट्यूब है दैट इज जाइलम, और सेकेंड वन क्या है, वो फ्लोएम है. स्टूडेंट्स, हमारे पास जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स होते हैं. ये वही ट्यूब्स है जब हम पानी डालते हैं किसी प्लांट पर या किसी ट्री के लिए. तो वैसे ट्रीज के लिए इतना ज्यादा पानी कोई भी नहीं डालता, लेकिन स्पेशली जब हमारे घर में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तो हम उसको ज्यादा पानी देते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाते हैं. अब आपने क्या करना है कि फ्लोएम, जब मैं इसको प्रोनाउंस करती हूँ फ्लोएम, तो फ्लोएम में मेरे पास क्या आता है, एफ की साउंड आती है प्रोनाउंसिएशन में. सो फ्लोएम से आपने याद रखना है फूड. क्या याद रखना है, फूड. ओके, दिस इज द फूड. एंड जाइलम से आपने याद रखना है वाटर. ठीक है, सो जाइलम क्या करता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में, जिस तरह आप टैंक बना रहे हो ना, उसमें चीनी और ये सब कुछ डाल के ना आप उसका एक मिक्सचर सा बना लेते हो, सोल्यूशन बना लेते हैं. तो जाइलम क्या करता है कि वो वाटर और उसके अंदर जितनी भी मिनरल्स होते हैं उसको रूट से एब्जॉर्ब करके ऊपर स्टेम में क्या कर लेता है, ट्रांसफर कर देता है. फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम हमारे पास ये भी ट्यूब्स होते हैं. ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को या शुगर सोल्यूशन को क्या करता है, लीव्स तक पहुंचाता है. तो जो हमारे पास फूड होगा, यानी फूड मतलब क्या, ग्लूकोज, उसको कहां पर पहुंचाएगा, उसको पहुंचाएगा ऊपर लीव्स में. और वो कहां से जाएंगे, वो जाएंगे फ्लोएम से. फ्लोएम में किसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है, एफ की साउंड आ रही है. तो आपने एफ से फूड याद रखना है, और फूड का मतलब होता है कि किस फॉर्म में होगा, वो बर्गर पिज्जा नहीं होगा, वो ग्लूकोज होगा. ठीक है ना, तो उसको कौन ट्रांसफर करेगा, उसको फ्लोएम करेगा. अब आते हैं हम इधर. रूट्स एंड स्टेम्स आर प्लांट्स ऑर्गन्स विच कंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देखिए हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें ब्लड मेनली इन्वॉल्व होता है, लेकिन प्लांट्स में हमारे पास क्या चीज होती है, रूट्स एंड स्टेम्स. ये ऑर्गन्स हैं और इसके अंदर ही वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. हम पानी कहाँ पर डालते हैं, रूट्स की तरफ डालते हैं. रूट्स के अंदर भी होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, और स्टेम के अंदर भी होते हैं. सबसे पहले क्या हो जाता है कि रूट्स वाले जाइलम एंड फ्लोएम में फूड एंड वाटर क्या हो जाता है, वो स्पिरिट होके फ्लो करता है ऊपर की तरफ. ठीक है, तो इसी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट भी कहा जाता है. दे हैव थिन ट्यूब्स इनसाइड देम व्हिच कैरी लिक्विड्स अप एंड डाउन द प्लांट. अब ये नहीं होता, अगर नीचे वाले पार्ट को ज्यादा रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, ठीक है, या फिर वाटर की, तो वो ऊपर से नीचे आ सकता है. लेकिन अगर ऊपर वाले लीव्स, किसी जगह पर लीव्स को चाहिए वाटर या ग्लूकोज चाहिए, तो रूट से क्या करेगा, वो फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, लीव्स की तरफ जाएगा. ठीक है ना. अच्छा, अब जो ट्यूब्स है ना, जो छोटे छोटे ट्यूब्स हमारे पास है रूट एंड स्टेम में, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू. आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं दोबारा से बता देती हूँ. यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये स्टेम और ये रूट्स. अब इन्हीं रूट्स और स्टेम में हमारे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं. इस तरह के छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं ये. ठीक है, जब हम रूट्स की तरफ पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है कि फ्लोएम में एफ की आवाज आ रही है, तो क्या होगा, ग्लूकोज यानी फूड, वो फ्लोएम में से जाएगा, पी से फ्लोएम. और जाइलम में क्या करेगा, जाइलम में हमारे पास जो वाटर होगा सोल्यूशन फॉर्म में, इसके अंदर मिनरल्स होंगे, वो यहां से फ्लो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल,
यहां से एब्जॉर्प्शन हो रही है, जाइलम और फ्लोएम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इस वाले लीफ को चाहिए क्या, इस वाले लीफ को चाहिए ग्लूकोज। तो यहां से ग्लूकोज जाएगा, मूव करेगा और यहां पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पार्ट को चाहिए क्या चीज, इस पार्ट को चाहिए फूड, ग्लूकोज चाहिए, तो अगर ऊपर वाले किसी पार्ट में ज्यादा है तो फ्लोएम से वो दोबारा से फ्लो बैक करके इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में मेनली क्या क्या चीज इंक्लूड है, जाइलम एंड फ्लोएम। मैं तो पहले से भी बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज जाएगी, लेकिन फिर भी देखिए, जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, इन सोल्यूशन फ्रॉम सॉइल अप टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। यानी जाइलम क्या करेगा, जो रूट्स के अंदर जाइलम होंगे वो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके लेके चले जाएंगे, कहां पर, उन पार्ट्स में, प्लांट के उन पार्ट्स में जो कि क्या है, अबव द ग्राउंड है। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच हेल्प जाइलम सपोर्ट द प्लांट। जाइलम क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रीज में हमारे पास क्या होता है, वुड होता है, हम उसी वुड को काट के फर्नीचर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम वही पार्ट है जो कि हमारे लिए वुड बनाता है, और ये एक डेड टिश्यू है, ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है क्योंकि ये पेपर में आएगा। जाइलम क्या है, डेड टिश्यू है। हमारे पास वुड क्या होता है, वुड को अगर आप लोग देख लेना तो उसमें सेल के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। तो जाइलम डेड टिश्यू है और ये ट्रीज में होता है। अच्छा, जाइलम हमारे, आपको अगर एक ट्री के बारे में ये जानना हो कि ये कितना पुराना ट्री है ना, तो जब हम उसको इस तरह दरमियान से कट कर लेते हैं उसके स्टेम को, जो कि एक्चुअल में जाइलम है, ठीक है, वुड जो है उसको जाइलम ही बना रहे हैं, तो उसमें हमें इस तरह रिंग्स नजर आएंगे। उन रिंग्स को काउंट करने से हमें पता चल जाता है कि ये ट्री कितने साल पुराना है, ठीक है। तो ये रिंग्स, न्यू जाइलम हमारे पास हर साल बनता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये रिंग्स बनाता है ट्रीज के ट्रंक में, ये रिंग्स बनाता है, और जाइलम एक्चुअल में क्या है, दिस इज द वुड, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम क्या था, मैंने बता दिया कि क्या करता है, ग्लूकोज यानी फूड को ट्रांसफर करता है। फ्लोएम ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम लिविंग सेल्स। एक और डिफरेंस याद रखिए, जाइलम डेड टिश्यू है, फ्लोएम ट्यूब्स क्या है, वो लिविंग सेल, और ये एंड टू एंड क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, एंड टू एंड। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फ्लोएम है, तो इस फ्लोएम का जो एंड है वो दूसरे वाले फ्लोएम के एंड के साथ क्या होगा, इस तरह अटैच हुआ होगा। मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है, बट ये एंड टू एंड क्या होंगे, अटैच होंगे। ओके, ये सोल्यूशन कैरी करते हैं फ्रॉम द लीव्स वेयर इट इज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू एवरी पार्ट ऑफ द अदर प्लांट। अच्छा, लीव्स के अंदर जो हमारे पास शुगर सोल्यूशन बनता है, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, कब बनता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो जिस लीव में ग्लूकोज बन गया है और अगर किसी दूसरे पार्ट को चाहिए तो वो वहां से ट्रांसफर करके उस पार्ट में पहुंचा देगा। ये किसका काम है, फ्लोएम का काम है। There are holes at the end of each phloem cell so sugar solution can pass through. अभी end to end connected है ना, और ये क्या है, पोरस है, मतलब इनके अंदर होल्स है, तो यहाँ से सोल्यूशन जब आएगी दूसरे वाले में ट्रांसफर होगी तो वो इजिली पास हो सकती है, ठीक है ना। शुगर सोल्यूशन कैन गो बोथ अप एंड डाउन अ फ्लोएम ट्यूब एट द सेम टाइम। अच्छा, फ्लोएम ट्यूब में क्या होगा, अगर वो ऊपर जा सकता है सोल्यूशन तो दूसरे वाले फ्लोएम से नीचे भी आ सकते हैं, तो इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर बंडल्ड टुगेदर इन वैस्कुलर बंडल्स। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना इस वाले में, कि 1-2 वाले में, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एक बनाया था, एक एक जाइलम और फ्लोएम बनाया था, लेकिन जब बहुत सारे जाइलम एंड फ्लोएम कंबाइन होंगे तो वो एक बंडल शेप बना लेंगे, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे वैस्कुलर बंडल्स। क्या बोलेंगे, वैस्कुलर बंडल्स। डिड यू नो को भी देख लीजिएगा कि जाइलम का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, ये भी पेपर में आ सकता है, जाइलॉन से, जिसका मतलब क्या होता है, वुड। एक्चुअल में जो प्लांट्स में वुड होते हैं वो ही जाइलम होता है। फ्लोएम सेल्स अलाइव है और जाइलम के सेल्स क्या है, डेड है। तो डिड यू ने में दिया गया है तो इट मीन्स कि क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। और यहाँ पर अगर हम देख ले इस पिक्चर में जो ऊपर दी हुई है,
ये वाली, इसमें आप देख सकते हो कि कितने सारे रूट हेयर्स है। ठीक है, ठीक है, कितने सारे रूट हेयर्स है इस पिक्चर में। तो रूट हेयर क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास स्पंज होते हैं ना, उस स्पंज को अगर आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो तो उसमें आपको बहुत सारे पोर्स नजर आएंगे, छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे। ठीक है, तो वो पोर्स क्या करते हैं, वो जितने ज्यादा पोर्स होंगे और जितना बड़ा स्पंज होगा उतना ज्यादा पानी क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेम एग्जाम्पल या एनालॉगी हम इसके लिए यूज करेंगे, जितने ज्यादा हमारे पास रूट हेयर्स होंगे ना उतनी ज्यादा क्या होगी, जल्दी जल्दी वाटर एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये था जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। अब देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है, 7th क्लास में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूट में ठीक है, ये रूट का पार्ट है। रूट में आपको इन्होंने जाइलम एंड फ्लोएम दिखाया हुआ है। जाइलम यहाँ पर रेड कलर में है और फ्लोएम आपको यहाँ पर इस फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, ये कितने डिफरेंट है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ लीफ में आप लोग देख ले, लीफ में देख ले, ये लीफ है, लीफ स्टेम है, सॉरी। क्या स्टेम में देखिए इन्होंने ये वाला पार्ट काट के आपको बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो इसमें जरा देखे, ये फ्लोएम और ये जाइलम, इसकी अरेंजमेंट और ऊपर जो रूट के अंदर जो फ्लोएम और जाइलम की अरेंजमेंट थी, कितने डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन प्रेजेंट दोनों में ही है। ठीक है, जाइलम रेड कलर से है और फ्लोएम क्या है, ब्लू कलर से है। फ्लोएम लिविंग है, जाइलम क्या है, वो डेड है। इसको आप लोग एक दफा पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखना नहीं आती तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, वाटर एंड मिनरल्स मूव अप द जाइलम tubes to the stem, यही बात मैंने आपको बता दी। Sugar from the leaves moves down the phloem tubes. The sugar is used by the cells of the root in respiration. ठीक है, रूट की तरफ फ्लोएम क्या लेके आता है, शुगर लेके आता है, ताकि रूट भी रिस्पायर कर सके। एक लिविंग चीज है ना, तो इसको भी रिस्पायरेशन की जरूरत होती है। ये ग्रोइंग सेल ऑफ रूट टिप है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रूट हेयर। ठीक है, ये जो रूट टिप है ना, ये इस वाले पार्ट को दिखाए हुए, अगर आप इसको बड़ा करके देखोगे, रूट हेयर्स गिव अ बिग सरफेस एरिया, ये रूट हेयर्स है। ठीक है, और ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया जा रहा है। आप लोग ये भी देख सकते हो यहाँ पर, फ्लोएम जाइलम। ठीक है, ये एक स्टेम के अंदर है, तो ये इसी तरह अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, बस वही बातें हैं। वेस्कुलर बंडल, इसको वेस्कुलर बंडल कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, सो दिस इज अ वेस्कुलर बंडल। फ्लोएम ट्यूब कैरी शुगर मेड इन द लीफ अप एंड डाउन द प्लांट, दीस ट्यूब्स हैव थिन वॉल। वही बात है कि फ्लोएम क्या करता है, अप एंड डाउन मूवमेंट में शुगर को ट्रांसपोर्ट कराता है। जाइलम ट्यूब क्या करता है, वाटर को कैरी करता है और मिनरल्स को रूट से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पर 2 एरोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम में अप एंड डाउन मूवमेंट होती है ग्लूकोज की, और यहाँ पर सिर्फ एक एरो दिया हुआ है, सो इट मीन्स कि क्या होता है, हमारे पास रूट से वाटर को जो शूट सिस्टम है या अपर पार्ट ऑफ द प्लांट है उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यही बात है, और इस डायग्राम को आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करके थोड़ा सा सीख लेना है। ठीक है, so that was all about this topic and I hope so कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो 3 दफा सुने जो मैं बता रही हूँ, वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।